दहेज प्रथा। दहेज कभी खुशियों की गारंटी नहीं बन सकता। एक सुंदर सी कन्या पूर्णिमा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के समीर से होती है। समीर भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है और समीर अपने शहर में जॉब करने लगता है और पूर्णिमा भी एक अच्छी जॉब कर रही होती है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। समीर के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहनों की डिमांड भी होती है। समीर ने पूर्णिमा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें अपनी पलकों पर बैठाएंगे। पूर्णिमा ने अपने माता पिता से यह बात कही। पूर्णिमा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर पूर्णिमा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। पूर्णिमा के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी पूर्णिमा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता पूर्णिमा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में समीर को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख रुपए नगद दिए गए। साथ ही पूर्णिमा को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पूर्णिमा को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की थी। पूर्णिमा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। पूर्णिमा ने अपने घर से ससुराल विदा ली। अब पूर्णिमा समीर के घर की बहू बन गई। समीर के घर बहुत सख्त नियम कानून थे, जिनके बारे में समीर ने कभी पूर्णिमा को बताया ही नहीं था। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाना खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। पूर्णिमा ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। समीर ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। पूर्णिमा को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। पूर्णिमा ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। पूर्णिमा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। पूर्णिमा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन पूर्णिमा ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी ही होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को अपनी बेटी कैसे बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। यह बात हम सभी को समझने की ज़रूरत है। आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।